तो गाइस अभी कुछ बच्चों के एग्जाम चल भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्स खत्म हो चुका है, पर सभी बच्चों का ना क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर आंसर की कब रिलीज होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आंसर की में मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन का इसके अंदर आंसर दूंगा कि किस दिन रिलीज हो सकता है, कौन सा वेबसाइट होगा, देन इसके बाद आंसर की वर्सेस फाइनल में चेंजेस होते हैं, कितने चेंजेस होते हैं, इवन गाइस सीईटी किस तरह से हमें इंडिकेट करता है कि आपने जो किया था वो गलत था, मतलब आपने जो आंसर दिया था वो गलत था और हमने जो दिया था वो क्या था, सही था, मतलब हमारे वाइज। बट गाइस कभी कभार क्या होता है, सीईटी जो आंसर बताता है ना वो भी गलत होता है। हमने इतने सालों में देखा हुआ है, पिछले साल भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे आंसर चेंज हुए। तो सभी इन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले बोलूंगा कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि गाइस एक और वीडियो स्पेशल में बनाने वाला सीएस, आईटी, एआई एंड डीएस से रिलेटेड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे ये कोर्स लेने वाले हैं वो वीडियो आप लोगों को देखना ही चाहिए। अगर आप एआई एंड डीएस के बारे में सोच रहे हो तो उसको किस वाइज लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे उसको, क्योंकि आप सभी को पता है ट्रेंडिंग में ये कोर्सेज चल रहा है, ट्रेंडिंग में ये कोर्सेज चल रहा है, तो बच्चों को लगता है कि भाई इसी वाइज जाना चाहिए, जो कि थोड़ा गलत स्टेज है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो भाई उस वीडियो का वेट जरूर करना हो और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर छोटी छोटी चीजें हम आप तक पहुंचाने वाले। ईबीसी क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, देन इसके बाद पीएफडब्ल्यूएस का सही तरीका क्या है, काउंसलिंग जब आप कर रहे हो, ऑप्शन फॉर्म जब भर रहे हो तो वो भरने का क्या तरीका, सब कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब आंसर की के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो आप सभी को बोलूंगा कि जिस दिन लास्ट सीईटी का एग्जाम होगा उसके बाद से 3 या 4, मैक्सिमम 4 दिनों के बाद आपका, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 दिनों के अंदर आंसर की रिलीज कर दिया जाता। अगर इतने सालों को हम एनालाइज करें तो यही चल रहा और यही होने वाला, 3 से 4 दिनों के बाद आंसर की आ जाता है। आंसर की कहाँ आता है गाइस? आंसर की जो आपका, जो अपना सीईटी का वेबसाइट है उसी के अंदर आप अपना लॉगिन आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ ये डालते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, तो वो तो प्रॉपर जब रिलीज होगा तो मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कैसे होता है। बट आपको पर्सनली अपने लॉगिन आईडी में वो मिल जाएगा। और वहां मिलने के बाद भी अगर आप जाके देखोगे ना तो वहां किस तरह से दिखाई देगा पता है? अभी तक ये था, हो सकता है अगर इस बार वो कुछ चेंज करें तो वो चेंज हम आपको बता देंगे। मान लो ए बी सी डी 4 ऐसा ऑप्शन है, अगर जो आंसर सही रहता है उसको वो, ऐसा मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूं, चलो इससे आपको समझेगा थोड़ा। ए बी सी डी, इससे हमें यह पता चल रहा है कि बी ऑप्शन, सीटी सेल की जो आंसर की रिलीज हुई है उसमें बी ऑप्शन सही है। अब आपको कैसे पता चलेगा सर, मैं कैसे काउंट करूंगा कि मैंने उस समय क्या लिखा था, मेरे को थोड़ी याद है। तो गाइस वो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो सीटी सेल ने बी ऑप्शन को सही बोला है और यहां ऐसे अंडरलाइन दिया हुआ है, इसका मतलब सीटी सेल का जो आंसर है वही सेम आंसर आपका भी है। बट अगर ऐसा है, ऐसा है, ओके मान लो इस तरह से है कि बोल्ड कहीं और दिया हुआ है, बोल्ड कहीं और दिया हुआ है और आपका अंडरलाइन कहीं और है, तो समझ लो गाइस आपका वो आंसर क्या है, गलत है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर इस तरह से बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है तो आपको उसको काउंट कर लेना है। यहाँ क्या होता है गाइस कि बहुत सारे बच्चे इस तरह से काउंट कर लेते हैं जिससे उनको मार्क्स मिलता है और एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि परसेंटाइल कहाँ तक मिलता है। और मैं बोलूंगा कि देखो इसके बाद जो फाइनल आंसर की स्कोर कार्ड हमारा रिलीज होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती है। क्योंकि देखो आंसर की रिलीज के बाद बहुत सारे बच्चे ग्रीवेंसेस भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम भी चीजें हमारे तक भी पहुंचती है, हम देखते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी वो चीजें देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, बाद में ग्रीवेंसेस अप्लाई किया जाता है और बहुत सारे शिफ्ट के आंसर बदलते हुए हर साल दिखाई देते हैं गाइस। तो इस बार भी वो चीजें होगी, देख लेना, होगा ही। तो गाइस जब वो चेंज होगा तो उसके बाद भी हमारे मार्क्स चेंज होते हैं, कोई शिफ्ट के मार्क्स चेंज होते हैं और मार्क्स चेंज होते हैं तो परसेंटाइल भी चेंज होता है। हमें बस, हम उससे कैलकुलेट करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और उन मार्क्स से एक अंदाजा लगा जा सकता है कि क्या हमारा परसेंटाइल होता है, जो कि एक्चुअल अंदाजा नहीं होता। एक्चुअल अंदाजा तो उसी दिन होता है जिस दिन स्कोर कार्ड रिलीज होता है। तो गाइस ये दिमाग में रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर की में जो समझ के आप परसेंटाइज सोचते हो, फाइनल हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। इसीलिए आंसर की देखने के बाद टेंशन नहीं लेने का, डरने का नहीं, हमेशा जो डर और टेंशन है वो स्कोर कार्ड पे छोड़ के रखने का। वैसे भी उस दिन भी डरने का नहीं, जो हो जाएगा सो हो जाएगा, उसके बारे में क्या ही कर सकते हो, समझ में आया? आपको उसको लेके अब आगे बढ़ना है, वो सोचना है कि मुझे अब आगे क्या प्लान करना है, ये सभी डिसाइड करना है, ना कि डर के, ना तो घबरा के, कुछ मतलब होगा नहीं। तो गाइस इस तरह का टोटल होने वाला है। और मैंने आपको बताया कि ग्रीवेंसेस के बाद बहुत बार चेंज होता हुआ दिखाई देता है। ग्रीवेंसेस मतलब मैंने बताया
कि जिन बच्चों को लगता है कि सीटी सेल ने जो आंसर दिया वो आंसर गलत है, मेरा आंसर सही है, तो गाइस क्या करते हैं बच्चे, वो अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हर साल देखा गया है कि सीटी सेल का दिया हुआ आंसर भी गलत आता है। समझ में आया? ये आपको लगता है आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको लगता होगा नहीं सर ऐसा थोड़ी है सर, भाई होता है। समझ में आया? वो क्यों भी होता है उसका भी रीजन मैं आगे चल के कभी बताऊंगा, बट होता है। तो गाइस इस तरह से, और मैंने डेट भी बता दिया कि 3 से 4 दिनों के बाद, जिस तरह से पूरी तरह से, जिस दिन सीटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर आपका आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। और जो भी अपडेट आएगा अपने इस चैनल पे फटाफट फटाफट मिलेगा, और कोई भी चीजें आप तक पहुंचाई जाएगी, इसलिए चैनल को फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करके रख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।